हेलो एवरीवन। सभी कुणाल सर का सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप बच्चा पार्टी आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और बच्चों आप लोगों का अकाउंट्स का पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। बच्चों एक बात ध्यान रखना, ठीक है, अकाउंट्स पेपर आपका या तो बहुत अच्छा गया होगा या पेपर बिगड़ गया होगा। एक बात समझना बच्चों, ठीक है, इतने साल का एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूं कि अगर अकाउंट्स पेपर आपका बहुत बढ़िया गया है तो भाई लॉ में एक्स्ट्रा 1 घंटे 1 दिन का छुट्टी है। बच्चों उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करो और लॉ में भी बच्चों बहुत अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो। वैसे वर्षा बच्चा अगर आपका लॉ का अकाउंट्स पेपर बच्चों बिगड़ गया है तो ऐसे केस में बच्चों याद रखना कि ऐसा अज्यूम कर लेना भाई 40 मार्क तो मिल जाएंगे। बिल्कुल पेपर निकलने के बाद जाके बच्चों ये कैलकुलेशन मत करना, इसमें इतने मिलेंगे, इसमें इतने मिलेंगे। दिस इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू एवर। बस बच्चों अज्यूम कर लेना भाई कि 40 मार्क तो भगवान के दया से मिल जाएंगे। अब भाई बचे हुए पेपर्स में मुझे क्या करना है, स्कोर करना है। तो बस बच्चा पार्टी, इन शॉर्ट अकाउंट्स का पेपर बुरा जाए या अच्छा जाए इस बात का ध्यान रखना बच्चा पार्टी। लॉ में 1 दिन का एक्स्ट्रा छुट्टी है और उसमें बच्चों अपने को बेस्ट पॉसिबल मैनर में सब कुछ अच्छे से रिवाइज करते हुए बच्चों लॉ में इस बार 4 देना है। ओके चलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोग के लेके आया हूं 2.5 डेज स्ट्रैटेजी फॉर लॉ। बेसिकली 2.5 दिन में हम लोग बच्चों इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि भाई पढ़ाई एग्जैक्टली कैसे करनी है। नंबर 2, भाई कितने टाइम के अंदर भाई कौन कौन सा चैप्टर्स हमारा कवर हो जाना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल रिविजन्स साथ साथ बच्चा पार्टी और क्या कवर करना चाहिए। ठीक है, जब बच्चों कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं वो बच्चों मैं आपको दोनों बताऊंगा। मैं भी बच्चों मैराथन ले रहा हूं, यस, फुल डे मैराथन ले रहा हूं बच्चों, सब कुछ एक बार आपको रिवाइज कर दूंगा। इज इट क्लियर? तो बच्चों मैं मैराथन ले रहा हूं 5 सितंबर को दिन भर, मतलब सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6-7 बजे तक। इज इट क्लियर? उसमें पूरा कॉर्पोरेट लॉस और अदर लॉस पूरा रिवाइज करा दूंगा बच्चों। ठीक है, तो जो बच्चों ने ये मैराथन 2 बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, एक जिनकी पढ़ाई हो गई है, सब कुछ जल्दी जल्दी मेरे साथ में रिवाइज करना है। तो उन लोगों ने कौन से चैप्टर्स कब कवर करना चाहिए वो भी बच्चों मैंने दे दिया है। एंड नंबर 2 बच्चा पार्टी, विदाउट मैराथन आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी कितने दिन के अंदर कौन कौन सा टॉपिक्स खत्म हो जाना चाहिए बच्चों, मैं वो भी कवर करूंगा। एंड साथ साथ बच्चा पार्टी इसके और क्या क्या एडिशनल चीजें हैं जो आप लोगों ने कवर करना चाहिए बच्चों, ये भी इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके एवरीवन, चलो ठीक है, तो तैयार हो जाओ, स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी। फर्स्ट पॉइंट, हाउ टू स्टडी। ठीक है, ये 3 स्टेप से बच्चों आपको हर चीज को स्टडी करना है। नंबर 1, अभी तक बच्चों मैं अज्यूम कर रहा हूं आपके लॉ की पढ़ाई डिसेंटली हो चुकी होंगी। तो भाई सबसे पहले आपके टीचर्स ने जो समराइज नोट्स दिए हैं, जो चार्ट्स दिए हैं, भाई उसे रिवाइज कर लो। देखो बच्चों, आइडियली तो इस समय पे रिवीजन वाले स्टेज पे आप आ जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये मैं हर सेक्शन के लिए बोल रहा हूँ, हाँ ये मैं हर सेक्शन के लिए बोल रहा हूँ। आइडियली तो आपने बच्चों रिवीजन के स्टेज पे आ जाना चाहिए। ठीक है, बट बच्चों अगर पढ़ाई नहीं हुई होगी तो हर एक चीज को लर्न करो सबसे पहले, हर सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज। ठीक है, सबसे पहले बच्चों चार्ट से रिवाइज करा है पूरे टॉपिक को। उसके बाद में बच्चों आपके जो नोट्स है या जिसे हम बोलेंगे बच्चों पीडब्ल्यू के लैंग्वेज में बुक है, उसको बच्चों रीड करो। रीड करते समय बच्चों कोई एबीसी एनालिसिस नहीं है। एबीसी एनालिसिस बच्चों चार्ट के थ्रू आपका कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि चार्ट के अंदर बच्चों सारे ए और बी वाले पॉइंट होते हैं। बट सारे पॉइंट्स बच्चों एक बार रीड कर लो आपके बुक से, जिसे कुछ बच्चे इंडिया में बोलते हैं नोट से। इज इट क्लियर? इससे बच्चों आपका 100% कवरेज हो जाएगा। अब वो टॉपिक आपने रिवाइज कर लिया चार्ट से, बुक से एक बार रीड कर लिया बच्चों, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है बच्चों वो भी सॉल्व कर लो। जैसे जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे बच्चों, मैंने आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो बच्चों साथ साथ सॉल्व कर लो। जिनके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, पिछला मैराथन जो बच्चों मैंने दिया था, ठीक है, उस मैराथन के अंदर मैंने एक वाईटी का लिंक दिया हुआ है, उसके अंदर बच्चों क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा पिछले एग्जाम वाला। ओके, क्वेश्चन बैंक बच्चों आप लोग को मिल जाएगा। डन? ठीक है, तो चार्ट से रिवाइज करो, अगर याद नहीं हुआ है तो लर्न करो, बुक से एक बार पूरा रीड करो। यहां कोई एबीसी एनालिसिस नहीं करना बच्चों, सब कुछ रीड करना है एक बार, और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करते चलो। हर एक सेक्शन पकड़ो, चार्ट से रिवाइज करो, बुक से रीड करो और बच्चों उस पर क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसे बच्चों आगे बढ़ते जाओ। ओके ठीक है, मूव करते बच्चों आगे। किन किन चैप्टर्स को कब तक कवर करना है। नंबर 1 बच्चों, अगर आप मेरे साथ में मैराथन ले रहे हैं तो क्या, अगर मेरे साथ में नहीं पढ़ रहे, खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो क्या। ध्यान से सुन लेना बच्चों, अगर आप मेरे साथ में मैराथन ले रहे हैं बच्चों, 5 सितंबर को सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं
पूरा रिवाइज करा दूंगा, एक बार सब कुछ रिवाइज करा दूंगा। ये उन बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है, जो बच्चों की पढ़ाई हो चुकी है, उनको रिवीजन करना है। खुद से रिवीजन करने में भाई टाइम लगता है, टीचर के साथ में फटाफट खटाखट रिवाइज करते हुए बच्चों आगे बढ़ेंगे। ओके, थोड़ा सुपर फास्ट स्पीड में चलेंगे, सब कुछ कवर करेंगे। इज इट क्लियर? तो बच्चों टीचर के साथ रिवाइज कर सकते हो। अब देखो मैराथन करने के बाद में, ठीक है, आप लोग को बच्चों सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। इज इट क्लियर? तो 6 बजे से मैराथन खत्म होने के बाद, ठीक है, आप लोग रात को जीसीए, फेमा और एलएलपी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे और 6 सितंबर को पूरा दिन क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, कंपनी सेट के। डन सर। 4 सितंबर को हम क्या करेंगे? मैं सभी बच्चों को बोलता हूं बच्चों, बाकी सब तो आपके पास लिखने का टाइम नहीं है। एक चैप्टर जो आपको बच्चों लिख के कंप्लीट करना है वो है इंटरप्रिटेशन, ठीक है। याद करो, बिना देखे लिख के देखो, टॉपिक याद करो, बिना देखे लिख के देखो। सिर्फ इंटरप्रिटेशन बच्चों आपको लिख के देखना है। इंटरप्रिटेशन आपको 2 बार पढ़ना है, एक आज के आज ही 4 सितंबर को ही बच्चों कंप्लीट कर दो, और फिर एग्जाम के जस्ट पहले बच्चों एक बार और इंटरप्रिटेशन पढ़ लेना, बिकॉज बच्चों इंटरप्रिटेशन आप नॉर्मली भूल जाते हो। ओके, तो आपने इंटरप्रिटेशन लिख के बच्चों 4 सितंबर को कंप्लीट कर दिया 10 मार्क अंदर। कल मेरे साथ 6 बजे तक बच्चों पूरा रिवीजन कर लिया। अब आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, ठीक है, 5 सितंबर को ही जीसीए, फेमा, एलएलपी के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। वही रीड करते करते चार्ट एक बार फटाफट बच्चों क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इज इट क्लियर? ठीक है, फिर उसके बाद में बच्चा पार्टी 6 सितंबर को भी दिन भर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने कंपनी से के, ठीक है। बस याद रखना बच्चों, 6 सितंबर को शाम को सभी लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, चाहे वो ये स्टूडेंट हो चाहे वो ये स्टूडेंट हो, ठीक है। क्योंकि 7 सितंबर को बच्चों मॉर्निंग में जिस दिन एग्जाम है लॉ का, आप लोग को सिर्फ 2 दिन में जितना पढ़ा है सिर्फ एक बार रिवाइज करना है। ओके, तो बच्चों ये वाले स्टूडेंट्स, ये वाले स्टूडेंट बच्चों एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इवनिंग में। सर एमसीक्यू किससे सॉल्व करेंगे? बच्चों क्वेश्चन बुकलेट दी है आईसीआई ने, उससे आप सॉल्व करेंगे। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने गूगल ड्राइव लिंक के अंदर वो बुकलेट दे दिया है। प्लस बच्चों वो बुकलेट डिस्कशन करने के लिए मेरा वीडियो भी अवेलेबल है, ठीक है, मेरा वीडियो भी अवेलेबल है बच्चों, उससे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। डन, वीडियो अवेलेबल, चेक करना, आईसीआई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बुकलेट डिस्कशन। ओके डन, ठीक है। और 7 सितंबर को भाई ये 2 दिन में जितना भी हो चुका है बच्चों, सुबह बढ़िया से रिवाइज कर लेना, और आखिरी 2 घंटा बच्चों आईओएस फिर से रिवाइज करना, ठीक है। ये हो चुका है बच्चा पार्टी जो मेरे साथ में मैराथन कर रहा है। जो मेरे साथ में मैराथन नहीं कर रहा है, आज अकाउंट्स का पेपर खत्म होने के बाद बच्चों जीसीए और आईओएस अच्छे से कंप्लीट कर दो। उसने बच्चा पार्टी आईओएस तो लिख के देखना पड़ेगा, इज इट क्लियर? फिर भाई 5 सितंबर को सुबह 8 से 12 में फेमा एलएलपी खत्म कर दो बच्चों। ये चारों कंप्लीट हो गए, यानी 45 मार्क्स के बच्चों अंदर हो गए। फिर बच्चों के टाइम पे बच्चों आपको कंपनी सैक करना है। 5 सितंबर में दिन भर कंपनी सैक करना है, 6 सितंबर भी दिन भर कंपनी सैक करना है, ठीक है। लास्ट में इवनिंग का टाइम बच्चों आप लोगों को भी एमसीक्यू के लिए बचा के रखो, ठीक है। एमसीक्यू में अगेन आईसीआई का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन का एमसीक्यू डिस्कस करना है आप लोगों को, ठीक है, वो सॉल्व करना है बच्चों आप लोगों को, ताकि हमके एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी सारे स्टूडेंट के लिए बता दूं कि बच्चों, ठीक है, 6 सितंबर को शाम को मैं भी 8 बजे एमसीक्यू डिस्कशन का सेशन लेके आने वाला हूं, जहां मैं बच्चों सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉल्व कराने वाला हूं। आप चाहो तो बच्चों मेरे साथ में भी थोड़ा स्पीड से चीजों को सॉल्व कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके एवरीवन, 7 सितंबर को भाई आपको भी क्या करना है, पहले सारे प्रोविजंस रिवाइज करना है जितना आपने पढ़ लिया बच्चों, ठीक है, और 10 से 12 भाई आईओएस कर लेना। डन। बाकी बच्चों 7 सितंबर को बता दूं मैं आप लोगों को, 7 सितंबर को मैं आप लोगों को पिछले 3 एग्जाम्स के आरटीपी और एमटीपी डिस्कस करवाने वाला हूं इन वार्म अप सेशन। तो भाई अगर पिछले 3 एग्जाम के आरटीपी एमटीपी सॉल्व करने का प्लान कर रहे हो तो मेरे साथ बच्चों 7 सितंबर को एग्जाम के डे में कर देना, ठीक है। मस्त पिछले 3 एग्जाम के आरटीपी एमटीपी पूरे फटाफट खटाखट बच्चों आप लोगों को डिस्कस करवा दूंगा। डर के आप एग्जाम में जाओ, आपके 3 एग्जाम के आरटीपी एमटीपी तो सॉल्व हो गया। ओके डन, ठीक है। और बाकी सर एक्स्ट्रा में क्या करना है बच्चों मैं बता चुका हूं, 6 सितंबर की रात को आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बुकलेट सॉल्व करना है। ओके बच्चों, दिस इज हाउ यू शुड बी, ठीक है, दिस इज हाउ यू शुड बी यूटिलाइजिंग योर 2.5 डेज फॉर लॉ। इस बच्चों एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिला है, प्लीज उस टाइम को यूज करना। दूसरा बच्चे मुझे पूछते सर ये 2-2.5 दिन में क्या लिख विख के देखने की जरूरत है? बच्चों सब पहले करना चाहिए था,
अब लिख विक के देखने का बच्चों आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बस एक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट चैप्टर जो है अभी भी लिख के देखना, तो कि बच्चों उसी से मार्क मिलने वाले हैं। बाकी मैं मैराथन कब लेने वाला हूँ, मैं मैराथन्स लेने वाला हूँ बच्चों हमारी 5 सितंबर को 8 से 6 बजे तक, और 6 सितंबर को रात को बच्चों एमसीक्यू का। ओके, चलो बच्चों अच्छे से पढ़ाई करो, जम के पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट। आई होप गॉड इज विथ यू। ये दोनों दिन को बच्चों अच्छे से यूज करना, बिल्कुल टाइम को वेस्ट मत करना। बाय बाय।